दोस्तों, आप लोग ये ज़रूर जानते हैं कि कहीं भी बैंक में हम एफडी या आरडी कराते हैं तो उसमें उतना रिस्क नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं है। लेकिन जैसे ही हम म्यूचुअल फंड्स का नाम ले लेते हैं, एसआईपी के जरिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी शेयर का हम स्टॉक खरीद लेते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है। लेकिन फिर भी लोग आरडी नहीं करा रहे हैं, एफडी नहीं करा रहे हैं और पीछे पड़े हुए हैं एसआईपी के। आखिर रीजन क्या है? अगर हम एफडी करते हैं तो क्या नुकसान होता है और एसआईपी करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट्स होता है, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो हम इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके बारे में आप लोग को रूबरू कराते हैं। सीधे हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे करेंट टोटल रिटर्न्स 755 रुपये यानी 2.8% का हमको जो है रिटर्न्स मिला हुआ है तत्काल में। आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले मार्केट में क्राइसिस चल रहा था और उस क्राइसिस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको नुकसान नहीं सहना पड़ा होगा। तो ये मार्केट है, कभी नुकसान जाता है, कभी बढ़ोतरी भी देता है। किसी किसी महीना में 40% का भी रिटर्न्स दे देगा और किसी किसी महीना में 20% का नुकसान भी दे देगा। तो ये शेयर मार्केट में ऐसा होते रहता है और ये चलते रहता है। हमको जो है नुकसान चल रहा था लगभग 2000 का जब क्राइसिस था कुछ दिन पहले। आज के डेट में उसको रिकवर कर लिया है और रिकवर करने के बाद से हमको जो है यहाँ पे 755 रुपये का बढ़ोतरी में दे दिया है। यानी टोटल रिटर्न्स मेरा है यहाँ पे 27,754 रुपये का है। लेकिन इन्वेस्टमेंट हम कितना कर पाए हैं? 26,999 रुपये यानी 27,755 रुपये का यहाँ पे जो है मेरा मिला हुआ है। यहाँ पे दो फंड में हम पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं। एक है एसबीआई का पीयूसी फंड और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल। तो देखिए कितना दिन से हम एसबीआई के पीयूसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न्स हमको कितना मिला हुआ है? मात्र 68 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है। प्रॉफिट 68 रुपये का हुआ है। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल को देखा जाए तो अभी कुछ ही दिन हुआ, यानी मात्र 5 महीना हुआ, 5,000 रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है और यहाँ पे 686 रुपये का रिटर्न्स भी मिल गया है। अब अंतर देख लीजिए। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल को हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद से यहाँ पे देखते हैं कि हमको रिटर्न्स कितना मिला हुआ है। पिछले 5 मंथ से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 मंथ में माइनस में दिया है। एक ही महीना में 12% का रिटर्न्स दे करके हमको पूरा जितना पिछले बार नुकसान दिया था सभी चीज को बराबर कर दिया है। अब यहाँ पे 1 मंथ में 12%, 1 ईयर्स में 29.50% और 3 साल में 32.89% का और 5 साल में 32.70% का और ऑल टाइम में 25.71% का ये रिटर्न्स दिया हुआ है। तो शेयर मार्केट कभी भी म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा लगाते हैं तो देखिए दोस्तों, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर आप घबरा जाइएगा तो समझिए कि आप कभी भी बड़ा फंड क्रिएट नहीं कर पाइएगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर का जब आप वीडियो देखिएगा ना तो वो लोग एक ही बात कहते हैं कि मार्केट में भले ही कितना भी क्राइसिस आ जाए, लेकिन मार्केट से आपको निकलना सबसे बड़ी भूल है। पैसा इन्वेस्टमेंट तब करो जब सब लोग पैसा निकाल रहे हैं, यानी पैसा जो है मार्केट डूब रहा है उस टाइम में पैसा इन्वेस्टमेंट करो। और जब मार्केट डूब रहा है ना, पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिए हो, मार्केट डूब भी रहा है तो पैसा अपना रिडीम मत करो। ये सबसे बड़ा अच्छा इन्वेस्टर का। इस साल जो क्राइसिस आया था ना, इतना ज़्यादा लोग पैसा निकाले हैं कि पूछिए मत। लेकिन हम जो है मार्केट में बने हुए थे, भले ही छोटे इन्वेस्टर हैं लेकिन मार्केट में बने हुए हैं। आप एसआईपी 500 से, 1000 से, 2000 से, 3000 से, 5000 से महीना स्टार्ट कर सकते हैं और करोड़ों रुपया 30 बरस, 35 बरस, 20 बरस के बाद करोड़ों रुपया आपके पास फंड हो जाएगा। इतना ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है इसमें। मान के चलिए अगर आपको 15 से 16% या 18% का रिटर्न्स मिल रहा है तो जोड़ लीजिए। हम अगर एफडी कराते हैं तो एफडी में एक लेवल चलता है, जैसे कि अगर 7% हमको रिटर्न्स मिल रहा है एफडी में तो वह 7% लगातार मिलते जाएगा, ये हमको कम बेसी नहीं होगा। लेकिन एसआईपी में क्या होता है कि अगर हमको पैसा मिल रहा है
आज मिल रहा है 40% तो कल मिल रहा है 30% या 20%, तो ये टोटल को मैनेज कर लेता है, बैलेंस बना लेता है। किसी महीने में कम मिला, किसी महीने में ज़्यादा मिला, तो टोटल को मैनेज कर लेता है और जो है अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। और ख़ास करके ये बात है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है।